यार, मैं हूँ अमित त्यागी और एक बार फिर से मुंबई की ताजा अपडेट के साथ हाजिर हूँ। और इस वक्त की अपडेट ये है कि देश में लॉकडाउन के बाद कोई एक चीज है जो पॉजिटिव हो रही है, वो ये कि लोग जम के रामायण देख रहे हैं। और ऐसी रामायण जो हर सदी में आई, तो ऐसी कुछ 12 साल पहले एक रामायण आई थी जिसने हमारे टेलीविजन को दो ऐसे चेहरे दिए जो रियल लाइफ में अब राम और सीता बन चुके हैं। और मेरे साथ ये राम और सीता जुड़ चुके हैं, यानी देवीना और गुरमीत। तो देवीना और गुरमीत, आपका स्वागत है। तो कैसा चल रहा है थैंक आपका यू दिन? अमित, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो आपको तो पिछले 12 साल से जानता हूँ। तो जब रामायण शूट हो रही थी तब आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। तब आप जी, दोनों राम और सीता थे, और अब रियल लाइफ में भी राम और सीता बन गए हैं। तो रामायण ने सच में आपकी जोड़ी बना दी थी। तो कितना बिल्कुल। कंट्रीब्यूशन है आपकी जिंदगी में रामायण का? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। उसी के ऊपर आपकी पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। जैसे हमारी बिल्डिंग जब बनती है तो उसका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो पूरी बिल्डिंग सही से खड़ी नहीं होगी। उसी तरह मुझे लगता है एज़ एन एक्टर बहुत अच्छा हुआ हमारी ज़िंदगी में कि हमें रामायण पहले मिला। एक तो रामायण ने हमें एक अच्छा इंसान बनाया। एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। एंड आप जानते हैं कि एक ऐसे बड़े किरदार करने के लिए मैच्योरिटी चाहिए। और कोई भी मुझे लगता है एक्टिंग बहुत आसान नहीं था रामायण करना। तो मुझे लगता है कि एज एन एक्टर हमें एक अच्छा इंसान बनाया और एज एन एक्टर भी हमें बहुत कुछ दिया रामायण ने। देवीना, सीता मैया की आप कितनी भक्त हैं, और रियल लाइफ में सीता का कितना इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर? रियल लाइफ में एक्चुअली जब मैं किरदार कर रही थी उस दौरान मैं बोलूंगी कि अ, ऐसा कोई सीन था जो क्योंकि जब मैं आप एक कैरेक्टर करते हो तो कहीं ना कहीं मतलब नहीं चाहते हुए भी हमें लगता है कि हम आर्टिस्ट है, बस काम करके घर जा रहे, पर ऐसा नहीं होता है। आप उस कैरेक्टर के साथ मन उसके साथ ना जुड़ जाता है। तो उसका जो पेन है, उसकी जो भी दुख है, उसकी खुशियां आप महसूस करने लग जाते हो। तो मुझे एक सीन में ऐसा लगा था कि सीन के हिसाब से सीता मैया के साथ इंसाफ नहीं हुआ। तो मैंने सीन करने से इनकार कर दिया और मैंने आनंद जी से बात करना चाहा। मैंने बोला कि मैं आनंद जी के साथ जब तक नहीं बात करूंगी मैं ये सीन नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा मतलब अलग तरीके से लिखा हुआ है और मुझे ये पसंद नहीं आया। तो आनंद जी आए बड़ौदा, आनंद जी के साथ मेरी बात हुई। तो आनंद जी ने कहा कि राम इज द इटर्नल गॉड ऑफ इंडिया, ही इज द हीरो गॉड ऑफ इंडिया। तो इसीलिए राम के मुंह से हम लोग ऐसा कोई डायलॉग बुलवा नहीं सकते हैं राम जी के मुंह से। तो सीता मैया खुद ही बोलेगी कि आपको अग्नि परीक्षा चाहिए मेरा, तो वो अग्नि परीक्षा वाला सीन तो मैंने किया था। तो मैं बोलूंगी कि उसी दौरान से मुझे मतलब एक्टिंग करते हुए मतलब मैं उसी वक्त समझ गई थी कि एक्टर और किरदार बहुत दूर नहीं रहते। उस टाइम पे जब आप करते हो तो किरदार और एक्टर घुल मिल जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर के साथ मतलब नहीं चाह कर भी, मतलब कॉन्शियसली नहीं होता है लेकिन सबकॉन्शियसली आप उनसे बहुत कुछ सीख लेते हो। आप उनकी चीजों को ढल लेते हो अपने में, आप उनके लिए फील करने लगते हो, आप उनके लिए फाइट करने लगते हो। तो ये सारी चीजें हो ही जाता है। तो मैं शायद बोल नहीं पाऊंगी कि कॉन्शियसली और क्या क्या हुआ है, पर मैं ये बोलूंगी कि हमारा नींव बहुत स्ट्रांग हुआ है एज एक्टर्स, एज ह्यूमन बींग्स। बॉम्बे आते ही वही हमारा पहला काम था। और आज भी जब हम काम करते हैं हम लोग को मतलब जब हम किसी के साथ भी किसी भी तरीके से हम पेश आते हैं और हम लोग खुद ही मतलब मैं खुद ही हम दोनों आपस में जब घर आके बात करते हैं हम लोगों को लगता है कि हम में ऐसा नहीं है हम किसी के साथ ऊंची आवाज में बात कर दो, ये हम कभी कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट हमें लगता था कि हम नए हैं इसीलिए नहीं कर सकते, अब तो बहुत पुराने हैं, अब तो चाहे तो बोल देते बोल सकते हैं। लेकिन हम में ये आता ही नहीं है अंदर से कि हम किसी के साथ बदतमीजी कर दे, सेट पे हो या कहीं पे। तो आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ दिस। ये आई जो थिंक मैं देवीना की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इनफैक्ट अमित इतने सालों से 12 साल से हमें जानते हैं। आई थिंक या देवीना ने बहुत अच्छी बात कही कि जब नए नए थे तो तब लगता था कि यार हम कभी भी एज एन, आप तो जानते हैं सेट पे जो एक्टर होता है उसका ओहदा जी। बड़ा होता है, वो जो बोलता है वो सारा चीजें होती है। जो भी अगर बदतमीजी करता है कोई एक्टर तो भी लोग सेट पे सहन कर लेते हैं।
हमें इनिशियली डेज पे रामायण पे लगता था यार हम तो बहुत ही मे बी हम नए हैं इसीलिए शायद हम कुछ बोल नहीं पाते या बोलते नहीं, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। लेकिन आज 12 साल हो गया है और हमने मुझे लगता है रामायण के बाद भी बहुत कुछ किया, बहुत अच्छा काम किया है, बहुत आगे बढ़े हैं लाइफ में। लेकिन कभी भी हमने किसी के साथ मुझे लगता है कि बदतमीजी से या किसी को हर्ट करने की कभी कोशिश नहीं की। और आज हमें समझ आया, आज इनफैक्ट अभी मुझे समझ आया अमित की ये बहुत बड़ी बात है कि शायद ये रामायण के सेट से लोग रामायण पढ़ते हैं और ताकि अच्छे संस्कार मिल पाए। हमने 2 साल रामायण किया है, 12-12 घंटे हमने किया, तो आई थिंक जिया है आपने, वहां से हमारी स्कूलिंग हुई है। जी। तो एक और चीज आप लोगों के साथ बहुत अच्छी हुई, मैं दोनों के बोलना चाहूंगा। जैसे उस वक्त जो आजकल रामायण चल रही है रामानंद सागर की, उसके कलाकारों ने रामायण की, उसके बाद बस रामायण में ही रह गए। लेकिन आप दोनों ने रामायण के बियॉन्ड आकर काफी सारा काम किया। आपने रियलिटी शो जीते, सीरियल्स किए, फिल्में भी की। तो एक जमाना था कि लोग उस किरदार में फंसे रह जाते थे, बहुत मुश्किल हो जाता था इमेज तोड़ना। लेकिन आपने बहुत सक्सेसफुली उस इमेज को तोड़ा। तो क्या आपको लगता है क्या वजह रही कि आप यू मूव्ड ऑन और वो इमेज हमेशा चिपक के नहीं रही आपकी, जो मुझे लगता है कि रामानंद सागर की रामायण के कलाकारों में और किरदारों में रह गई? देखिए एक एक चीज तो फैक्ट थी, जब हम रामायण कर रहे थे और हमारे रामायण से पहले जितनी 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 भी एक्टर्स ने ऐसे शोज किए, कॉस्ट्यूम ड्रामा किया, वो हमेशा टाइपकास्ट हो गए और उनको भगवान का रूप दे दिया गया। मतलब उसको उससे आगे निकलने नहीं दिया, उनसे आगे निकलने का मौका नहीं दिया। मुझे याद है जब हम लोग रामायण कर रहे थे तो सब, और रातों रात हम पॉपुलर हो गए थे और हमें लोग आके पाँव छू रहे थे और शोज बहुत ही हिट हो गया था। तो बहुत लोगों ने मुझे कॉल करने लगे, इनफैक्ट हम दोनों को कॉल करते थे कि एक काम करो, अभी पॉलिटिक्स में चले जाओ क्योंकि तुम लोग और तो कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि अभी सब लोग भगवान का ही किरदार मिलने वाला है। एज एन एक्टर तुम लोग यंग हो, बट आगे ज्यादा स्ट्रगल करोगे, इससे अच्छा आप पॉलिटिक्स में चले जाओ, कुछ अच्छा हो जाएगा। और मैं और देवीना, मुझे याद है हम लोग बड़ौदा में शूट कर रहे थे और मैं और देवीना के अंदर यही वॉइस ओवर चल रहा था उस वक्त, जब हमें कॉल और कोई बड़ा हमें ये बोलता था कि नहीं, हमें हमें पीछे नहीं रहना, हमें आगे बढ़ना है, हमें हमें ये ऐसा करके दिखाना है ताकि हमारा जो नया जो जनरेशन आएगा, हमारे बाद जो आएगा, वो कभी डरे ना कॉस्ट्यूम ड्रामा करने से। और मुझे याद है कि हमने बहुत मेहनत की और मुझे लगता है कि टाइपकास्ट कोई आम जनता नहीं करता, टाइपकास्ट आपकी इंडस्ट्री कर देती है। आपको वो दूसरे किरदार देते ही नहीं है। मुझे याद है कि जैसे रामायण खत्म हुआ, मैं और देवीना ने एक तुरंत रियलिटी शो किया ताकि लोग हमें देख पाए, इंडस्ट्री हमें देख पाए कि हम यंग है, हम भी जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, हम भी एक्टर, हम एक आम इंसान है। और वैसा ही हुआ, हमने रियलिटी शो किया और उसके बाद आप जानते हैं, उसके बाद गीत और देवीना को चिड़ियाघर मिला और और हम लोग आगे बढ़ते जी। चले गए। आई थिंक उसके बाद बहुत सारे एक्टर्स हमें मिले और वो आज भी हमें बोलते हैं कि गुरमीत, आपका एग्जाम्पल देख के, आप दोनों का, हमें कॉस्ट्यूम ड्रामा करवाया जाता है कि गुरमीत और देवीना को देखो, वो टाइपकास्ट नहीं हुए। जी, जी। जी, देवीना क्या कहेंगी इस बारे में? थोड़ा आज बहुत बड़ी बात मैं इस देवीना पे गुरमीत ने बोली सहमत है। हूँ कि डेफिनेटली सम हार्ड वर्क तो था ही, प्लस लक भी बोलूंगी, लक फैक्टर भी था हमारे साथ कि उसी टाइम पे इंटरनेट का जो बूम आया था। हाँ, आप जो भी कर रहे हो, सोशल मीडिया उस तरीके से तो नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया होना शुरू हो गया था। और सेट पे हमेशा न्यूज चैनल्स होते थे, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हाँ, कि आप लोग सेट पे जी, हमेशा, मतलब मुझे लगता है कि फ्रॉम द टाइम दैट वी स्टार्टेड वर्किंग, सेट पे भले हम लोग शूट करते थे बड़ौदा में, लेकिन हमेशा न्यूज चैनल्स होते थे वहां पे। तो हम शूटिंग के टाइम तो ऑब्वियसली इंटरव्यू नहीं दे पाते थे, तो साइड में जब बैठे रहते थे तो हम अपने तरीके से इंटरव्यू देते थे और खुद के कॉस्ट्यूम में भी इंटरव्यू देते थे। तो मतलब हम अपने रियल रूप में किस तरीके से है, किस तरीके से बात करते, वो नॉन स्टॉप ऑडियंस के सामने ये होता था। तो आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनेट जो हम इस तरीके से हम लोग इमेज में अटके नहीं रहे। जी। तो जनरली कंपैरिजंस बहुत होते हैं। आपकी रामायण जब उस वक़्त आई थी, उस वक़्त क्योंकि सागर परिवार ही लेके आया था। तो ये जो ओरिजिनल जो आजकल चली अरुण गोविंद दीपिका की जो रामायण है, उससे कंपैरिजन तब भी होते होंगे। और आज जब ये रामायण बिल्कुल। लौट के आई और इस रिकॉर्ड तोड़ इसको लोगों ने देखा, तो कितनी अलग थी? मैं आपको फिर से पीछे ले जाना चाहूँगा कि उस वक़्त जब कंपैरिजन्स हो रहे थे, सागर की सेकंड जनरेशन जब ये रामायण लेकर आई, तो उस वाली ओरिजिनल रामायण से कितना कंपैरिजन आपकी रामायण का होता?
हमेशा ही होता रहा एक्चुअली। और जब हम कर रहे थे उस वक्त भी हो रहा था, जब मतलब लोग देख रहे थे उस वक्त भी हो रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेकर्स है वो सेम है। हाँ, मतलब सेम परिवार ने किया है। और क्या मैं बताऊं, जो रविंदर जैन जी जिन्होंने पहले रामायण में गाना गाया, वो उन्होंने ही हमारे रामायण में भी गाना गाया। कंपोज तो भी किया। हाँ, कंपोज भी किया, सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भावना है मन के पीछे, उस चीज को बनाने के पीछे, वो तो सेम है। हाँ, अगर मैंने मेरा बड़ा बेटा बना और मैंने मेरा छोटा बेटा बनाया, तो उन दोनों में अंतर तो होगा नहीं, हल्का फुल्का ही डिफरेंस होगा ऊपर से देखने में। तो बिल्कुल जो लुक था वो अलग था, जो टेक्नोलॉजी थी वो अलग थी। ऑब्वियसली 20 साल के बाद हुआ था, सो देयर वाज मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, थोड़ा ग्राफिकली बेटर डिजाइन, थोड़ा लेटेस्ट कॉस्ट्यूम्स एंड ये सब कुछ था। बट जो मतलब जो सोच था, आई वुड से इट वाज स्टिल द सेम। लेकिन यहाँ पे ऐसे है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छा, मैंने पहले वो देखा तो वही अच्छा है और ये अच्छा नहीं है। तो मैं लोगों को ये बताती हूँ कि जिन्होंने हमारा रामायण सबसे पहले देखा, वो सबसे ज्यादा उसी से आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत मैसेजेस आते हैं कि हमें आप लोगों का रामायण देखना है। मैं 7 साल की थी तब मैं वो रामायण देखती थी, मुझे देखना है देखना है। तो अभी जब नए तरीके से शुरू हुआ, तो उस लड़की ने लिखा कि अब जब दोबारा शुरू हुआ, अभी मैं 20 साल की हूँ एंड आई एम सो एंजॉइंग इट। मुझे मुझे आंख से रोना आ गया, क्योंकि मैं उस टाइम पे इतनी छोटी होती थी, मुझे इतना अच्छा लगा देखने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो फर्स्ट चीज देखते हैं तो उसी के साथ ज्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस आई वुड से। अदरवाइज फीलिंग के हिसाब से दोनों कंप्लीटली, आई थिंक इट्स अ डुप्लीका कार्बन कॉपी ऑफ ईच अदर। इट इज जस्ट दैट हमारा डेली सोप था थोड़ा सा और लंबा स्ट्रेच था और डिटेलिंग में था, और थोड़ा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, और हम दोनों दिखने में अलग थे। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा अमित, कि आज इनफैक्ट 2 साल पहले मैं बिहार गया हुआ था, अपने घर गया हुआ था, कुछ शो था वहाँ पे। और मुझे याद है कि रामायण दंगल टीवी पे आ रहा था। और वहाँ पे सब लोग उसके रामायण के बाद बहुत अच्छे काम किए और अच्छा नाम कमाया मैंने। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस किया कि वो रामायण दंगल पे जब हमारा रामायण चल रहा था 2 साल पहले, तो घर घर कोने कोने में बिहार में हर कोई रामायण के बारे में बात कर रहा था। और आज आज जब वापस ये ऑन एयर किया है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग अभी भी वही प्यार से और नई तरीके से रामायण देख रहे हैं। इसीलिए जो बस है, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि जो कंपेयर कर रहे हैं पुराने रामायण और नए रामायण में, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस रामायण में भी वही बात थी, वही वही इमोशन था, तभी आप कंपेयर करते हो। जब कोई चीज अच्छी नहीं होती, आप उसके साथ कंपेयर करते भी नहीं हो। ट्रू। एक और बात मुझे मतलब कहीं मैंने पढ़ी थी कि राम को कहते हैं कि कमल नैनो वाला। तो गुरमीत को कास्ट करने की वजह आपके मेकर्स ने लिखा था कि आपके नैन कमल जैसे थे, कमल नैन राम। तो कहीं आपका आंखों का बहुत बड़ा रोल था आपकी कास्टिंग में। तो गुरमीत, क्या ये बात सच है? वेल बिल्कुल अमित, ये बात सच है। खुद की तारीफ सुनते हुए मजा आता है, खुद की तारीफ करने में मुझे बहुत शर्म आती है, लेकिन ये मे बी देवी ना बता सकती हैं इस बारे में। हाँ, पर मुझे नहीं पता, हम लोग को उस टाइम पे पता नहीं था। पर नहीं, तुम्हें तो ये तो पता होगा कि मेरी आंखें कमल नैन थी। उससे पहले तो हमें भी नहीं पता था और ये कि कमल नैन ही थी। पर ऑब्वियसली जब खत्म मतलब शुरू हुआ और आनंद जी और शक्ति सागर ने इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू में उन लोगों ने लिखा, तब हम लोग को लगा रियली मेकर्स इतने मतलब क्या बोलते हैं उसको उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं आर्टिस्ट को। अच्छा हाँ, चलो इसकी आंखें मैच हो रही है, चलो ले लेते हैं। तो आई थिंक दिस एक्चुअली वाज उसकी भी एक स्टोरी, एक छोटी सी, कहते हैं ना किस्मत में जिसका लिखा होता है वही होता है। हमारा एक फ्रेंड था, और साउथ में हम लोग एक सीरीज कर रहे थे रामायण से पहले, जिसमें देवीना हीरोइन थी और मैं विलन था। और एक और हमारा फ्रेंड मायावी। था गणेश, मायावी। ये अमित ने शायद हमारा मेरा एक्चुअली लाइफ का मैंने सबसे सबसे पहला पहला इंटरव्यू आप इंटरव्यू। दोनों का वही किया था।
हाँ, सबसे पहला इंटरव्यू जी मैं इतना डरा भी हुआ था कि पहली बार कैमरा और इंटरव्यू अमित थे वहाँ पे। या एग्ज़ैक्टली। तो उसमें मैं विलेन था और जी देबिना हीरोइन थी और उस टाइम पे मैं दाढ़ी रखता था, सबल रखता था ताकि मैं थोड़ा बड़ा दिखूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अच्छे रोल्स जी उन्हीं जी को मिलते हैं जो मैच्योर्ड होते हैं, थोड़े यंग नहीं, इतने बच्चे नहीं दिखते हैं। तो मैं हमेशा कर्ली हेयर, लंबे बाल और थोड़े स्टबल रहता था। और जब मैं वो सीरीज़ कर रहा था तो उसमें मैं विलेन था। और मुझे याद है कि जो उस सीरीज़ का हीरो था गणेश, उन्होंने एक शोरील बनाई थी और शोरील में अक्सर ऐसा गणेश जी होता है जी कि गणेश ने अपने शॉट्स रखे थे, लेकिन गलती से मुझे ऐसा लगता है उसने मेरा एक शॉट रखा था जहाँ पे मैं वॉक करके आ रहा हूँ, और वो शोरील वो आनंद सागर और शक्ति सागर को दिखा रहे थे, और वहां से शक्ति सागर ने बोला कि ये लड़का कौन है, मुझे इसका नंबर दे। एंड आई डोंट नो, मुझे लगता है कि उस शॉट में ऐसा कुछ था, शायद उन्होंने मेरी आंखें, इतनी दाढ़ी और बाल में तो मुझे लगता है मेरी आंखें ही देखी होंगी, और वहां से उन्होंने मुझे बुलाया और जब फाइनली मिले और लुक टेस्ट हुआ, फाइनली उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। जी। तो देखा स्टोरी। आपके ये बहुत आपने एक अलग अनजानी बात बताई। लेकिन राम का जो किरदार है मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब एक आइडियल कहते हैं लोग राम को, तो राम के कैरेक्टर को अगर हम वो करें तो क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, एक आदर्श बेटा, आदर्श पति, मतलब तो क्या थी उनके किरदार की खास बातें कि आज उनको आदर्श एक आइडियल माना जाता है? आपने कैसे एक जिम्मेदारी जैसी होगी कि इस कैरेक्टर को मुझे इस तरह से करना है, तो क्या क्या वो यूएसपीज थी राम के कैरेक्टर की? मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि वो हर एक चीज, चाहे वो बेटे थे तो परफेक्ट थे, और उन्होंने उनका पालन किया, और जब वो पति थे तो उसका पालन किया, वो वनवास चले गए और अपनी अपनी सीता को ढूंढने के लिए उन्होंने इतना कुछ किया। जब वो राजा बने तब उन्होंने अपनी प्रजा के लिए बहुत बहुत बड़ा बलिदान दिया। तो मुझे लगता है कि हर एक मोड़ पे, हर एक स्टेप पे लाइफ में उन्होंने प्रूफ करके दिखाया कि एक अच्छा इंसान, मुझे मुझे पर्सनली लगता है कि हम राम जी को भगवान तो जरूर बोलते हैं, लेकिन एक अगर उनसे हम सीखें तो एक अच्छा इंसान हम जरूर बन सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक इंसान के रूप में सारे वो इमोशन उनके साथ भी गुजरे, और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया लोगों को कि ऐसा कुछ होने के बाद भी आप कितना अच्छा बन सकते हो। जी। तो देवीना, अभी मेरी पिछले दिनों दीपिका चिखालिया से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि सीता मतलब दुनिया की पहली सिंगल मदर थी, और आज भी वो इंस्पिरेशन है, क्योंकि लव कुश को जैसे सिंगल हैंडेडली सीता ने पाला, तो आई थिंक वो जो सीता जो कैरेक्टर है वो आज भी कोई भी लड़की उससे रिलेट करेगी। तो आपका क्या मानना है इस बारे में देवीना? सीता की जो आई थिंक यूनिवर्सल मदर थी वो। एक्चुअली वही, जब मैं वो किरदार कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा था कि ऑब्वियसली शी वाज अ सिंगल मदर, सिंगल हैंडेडली उन्होंने दोनों बच्चों को बड़ा किया। और नॉट ओनली दैट, आई फेल्ट दैट अ वुमन इज वेरी सेल्फ सफिशिएंट। हाँ, अ वुमन मतलब सीता, जो अल्टीमेट वुमन कहा जाता है, आई थिंक वहीं से शायद डेफिनेशन शुरू हुआ। अ वुमन हु वाज बोर्न अ प्रिंसेस and she went through everything and with so much of finesse। इसको मतलब कि इतनी आसानी से वो जिंदगी के हर मोड़ से निकल चली, और ऐसा कभी लगा ही नहीं कि ये कभी प्रिंसेस थी, ये कभी महलों में रहती थी। तो जिस तरीके से, इतनी खूबसूरत तरीके से उसने वनवास में एडजस्ट किया, दोबारा जब चली गई, दोबारा भी वनवास में उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लिया। किस तरीके से लकड़ी ढूंढ के चूल्हे में खाना बनाना। आई वुड से दैट ऑल द वीमेन, आई मीन अगर सब चाहे तो, हाँ, सब लोग सब कुछ कर सकते। दैट इज द पावर एंड अ रेंज ऑफ अ वुमन। मुझसे ये नहीं होता है या मैंने ये कभी किया नहीं है बोल के कोई चीज एक लड़की तो नहीं बोल सकती, क्योंकि आई एम अ फेमिनिस्ट। मैं लड़कियों के लिए ही बात करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की का एक रूप सीता है और दूसरा रूप दुर्गा है, और वो दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर है। इट्स जस्ट अ जस्टिफिकेशन ऑफ शोइंग कि 10 हाथ है। 10 टेक्निकली कोई हाथ नहीं है, लेकिन 10 हाथ जितना काम एक लड़की कर सकती है। सो दैट इज हर रेंज। उस रेंज को हर एक इंसान, हर एक लड़की को समझना चाहिए। तो अलग से फेमिनिज्म कम के नाम पे किसी को नीचे करने का कभी जरूरत नहीं पड़ेगी।
So she can actually single-handedly handle everything, not just kids, all work, everything, all strata of society, ups, lows, highs, everything. जी हाँ, ये एक आपने बहुत सही बात बोली। आई थिंक सीता तभी आज भी इसीलिए पूजी जाती है, जानी जाती है। लेकिन आप दोनों की लाइफ में इससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप दोनों एक-दूसरे को मिले इस शो के दौरान। तो रामायण इसलिए भी खास है कि आप दोनों की मुलाकात हुई, आप दोनों दोस्त बने और अब पति-पत्नी हैं। तो ये कैसे हुआ शूटिंग के दौरान? थोड़ा मैं आपकी स्टोरी जानना चाहूँगा कि कैसे रामायण ने आपकी जोड़ी बनाई? वेल मैं और देवीना हम दोनों एक कॉन्टेस्ट में मिले थे और उस कॉन्टेस्ट में हम लोग फाइनलिस्ट थे। वहाँ से हमारी दोस्ती थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी और मुझे याद है कि मैं ऑडिशन के लिए गया और वहाँ पे मैं देवीना से बहुत अच्छे से मिलने लगा। तो और मैं ये कहूँगा कि हम एक-दूसरे को बहुत क्लोज़ हो गए थे और उसी वक़्त पे रामायण आया और मैंने उसका उससे पहले एक्चुअली हम लोगों ने मायावी मायावी भी लिया कर था। लिया था। तो एग्ज़ैक्टली। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। तो गुरमीत का जब ऑडिशन में गए रामायण के, तो इन्होंने मुझे कहा कि जाओ सीता के लिए भी ऑडिशन हो रहा है। तो मैंने थोड़ा-सा नान-नुक्कुर किया, पर गुरमीत ने मुझे कन्विंस किया और फिर मैं ऑडिशन में गई और फिर हम दोनों का ही सिलेक्शन हो गया। और फिर हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे, पर ये भी हमें पता था कि लोगों को पता नहीं है सेट पे कि हम दोनों एक-दूसरे को जानते हैं और एक-दूसरे को बहुत पसंद भी करते हैं। तो हम लोग वैसे ही शूट भी करने लगे अलग-अलग तरीके से, मतलब जैसे कि हम दोनों एक-दूसरे को नहीं जानते हैं। तो ऑब्वियसली 6 मंथ्स ऐसे ही चला और 6 मंथ्स के बाद लोगों को पता चलने लग गया कि हम दोनों एक-दूसरे को जानते भी हैं और गुरमीत वाज़ डेफिनिटली माय पिलर ऑफ सपोर्ट इन बड़ौदा। वहाँ पे एक्चुअली कोई था नहीं, कोई फैमिली नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो हम दोनों एक-दूसरे के सपोर्ट सिस्टम थे। तो इसीलिए 2 साल हम लोग को बिल्कुल कभी दिक्कत नहीं हुई कि घर को मिस कर रहे हैं या ऐसा कुछ, क्योंकि हम दोनों एक-दूसरे के लिए थे। राम मिलाई जोड़ी हो गई थी एक्चुअली जैसे हाँ, हम राम वही दोनों मैं का बोलने वाला वो था, राम मिलाई जोड़ी। रब ने नहीं, यू आपकी नो जोड़ी हमें राम ने बनाई है। बिल्कुल जी। एक्चुअली मुझे अभी भी हम लोग 10-15 दिन पहले ही हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे घर पे बैठ के कि जब हमारा पहला प्रोमो और जब पहला पोस्टर आया बाहर, तो सारे दोस्त जो हमें जानते थे उनको यकीन ही नहीं हुआ कि यार इतना बड़ा कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों को राम और सीता मिल गया, किरदार मिल गया और फाइनली आप लोगों के सामने तो शादी भी हो गई। और मुझे लगता है हम पहले एक्टर्स हैं जो इतने बड़े किरदार जिन्होंने किया, भगवान का किरदार किया और शादी भी कर ली। जी हाँ। तो लेकिन क्या वजह है आजकल क्यों इतना रामायण ने सारी जो रिकॉर्ड तोड़ टीआरपी जो लेके आया, 35 साल पुराना शो, लोग क्यों आखिर देख रहे हैं जब उनके सामने ढेर सारे ऑप्शंस, ऐसा नहीं कि रामायण उसके बाद बनी नहीं। पर उस शो में ऐसा क्या है जो इतने 35 साल बाद इस लॉकडाउन के वक़्त में लोग जो इतना होलसेल की भाव से देख रहे हैं रामायण को, क्या वजह आपको देखिए नज़र आती है इसकी? मुझे लगता है रामायण आज से 10-100 साल बाद भी वैसे ही प्रेम से और वैसे ही भाव से देखा जाएगा। ये एक ऐसा रामायण है जहाँ पे आपको इतना कुछ सिखाता है। हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को चाहेगा कि वो रामायण देखे और कुछ सीख ले। हम सभी जानते हैं कि हमें बोला जाता है कि रामायण पढ़ना चाहिए जब बच्चा पेट में होता है तब भी बोलते हैं कि माँ को रामायण पढ़ाया जाए। तो हम सभी जानते हैं कि रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा है और जब ऐसा मौका मिलता है कि जब आपको रामायण देखा जाए, आप विजुअली आप देख सकते हो और सीख सकते हो। तो मुझे लगता है जब सीखने की बारी आए, जब आप कुछ अच्छा सीख रहे हो, तो मुझे लगता है 100 साल के बाद भी अगर ये रामायण चले, तब भी वैसा ही वही क्रेज़ रहेगा। आई वुड से तो दैट आई थिंक जो हुँ, अमित पूछ रहे हैं कि वो जो रामायण ने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, हुँ, तो 35 साल बाद भी, 35 साल, हाँ 35 साल ऑलमोस्ट। बाद भी वो रामायण, हाँ उतना पॉपुलर होने के पीछे क्या वजह है? आई थिंक द जनरेशन राइट नाउ हु इज एवरीबडी एट होम मेजरली, वो हमसे शुरू करके हमारे पापा मम्मी से शुरू करके हमसे और 10 साल छोटे जो भी है, तो एवरीबडी हैज सीन दैट रामायण ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड। और ये एक ऐसा समय है जब सब लोग इकट्ठा घर पे बंद है, देयर इज अ सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी आउटसाइड। तो उस टाइम पे लोग हुँ। अपने जो बीते हुए अच्छे दिन हैं उस चीज को याद करने की कोशिश कर रहे हैं इस रामायण के साथ। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑप्शंस होने के बावजूद एक तो रामायण देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ पुरानी यादें
जो उसके साथ जुड़ी हुई है जब आप देखते हो। तो जब भी मैं वो रामायण देख रही थी तो मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी होती थी, मैं डांस स्कूल में जाती थी, तो जितने बार देखती हूँ मुझे वही याद आता है कि मैं डांस स्कूल में जाती थी और मैं जब भी घर वापस आती थी तो रामायण जिस लास्ट का पोर्शन चल रहा होता था, खत्म हो जा रहा होता, मैं हर बार रोती थी कि मेरा रामायण मिस हो गया। घर वाले मुझे लाने में लेट कर देते थे और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था। मैं बहुत ही छोटी थी कि मैं खुद घर नहीं आ सकती थी। तो ऐसी बहुत सारी यादें, मतलब जो अच्छे वक्त थे उस वक्त पे हम लोगों को लेके जा रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स द मेजर रीजन कि वो रामायण लोगों को अभी देखने को बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। जी, तो उम्मीद करते हैं आपकी रामायण भी आ चुकी है, वो भी दर्शकों को उतनी पसंद आए। दंगल पे रामायण आ गई है, देवी और गुरमीत एक बार फिर से राम और सीता बनकर आपको नज़र आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। आपने ढेर सारी जानकारी दी, हमें उन दिनों में ले गए जब वो दिन थे जब आप शूटिंग किया करते थे राम और सीता बनकर रामायण की। तो आपको इस रामायण के लिए, इसकी कामयाबी के लिए बहुत-बहुत बधाई। थैंक यू सो थैंक मच यू अमित। अमित। तो आप बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की खबरों के लिए। थैंक यू दुर्बिना, थैंक यू गुरमीत। थैंक यू। जय जय श्री श्री राम। राम।